ठंड के मौसम में गर्म और ऊनी कपड़ों के बिना आम लोगों के लिए रहना मुश्किल है, लेकिन प्रकृति की गोद नेत्रहाट की पहाड़ी के आसपास में बसे गांवों में रहने वाले कई जनजातीय परिवारों की जीवन शैली को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। असुर आदिम जनजाति के कई परिवार अब भी चकाचौंध की दुनिया दूर परंपरागत तरीके से ठंड, धूप और बारिश से बचाव करते आ रहे हैं। असुर जनजाति समुदाय में पुरानी जीवन शैली और परंपरा कायम लातेहार जिले के नेत्रहाट पहाड़ी के निकट स्थित एक गांव के दीपाकुंज टोले की सुखनी असुर बताती है कि समय के साथ कई परिवर्तन को देखने मिला, लेकिन अब भी उनकी पुरानी जीवन शैली और परंपरा कायम है। हर दिन सुबह सुबह वो अपने परिवार और गांव के अन्य लोगाने के साथ जंगल निकल जाती है। जंगल में कई तरह के वन उपज और लकड़ियां एकत्रित कर उसे बाजार में बेचकर आय अर्जित करती है। सुखनी बताती है कि हर मौसम में जंगल के पत्ते ही उनके लिए रक्षा कवच होते हैं। हालांकि सुखनी का कहना है कि अब प्लास्टिक और कपड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसके बावजूद गांव में खेती करने या जंगल जाने के दौरान वो अब भी पत्तों से बने घुंघू का उपयोग करती है। एक घुंघू बनाने में करीब 1000 से 1200 पत्तों का उपयोग होता है। इसे पहनने के बाद तेज ठंडी हवा से बचाव हो जाता है और ठंड में भी वो गर्मी महसूस करती है। वहीं बारिश के मौसम में इसे छाता की तरह उपयोग करती है। इसे पहनकर धान रोपनी और अन्य कृषि कार्य आसानी बिना किसी परेशानी से कर सकती है। वहीं बारिश के मौसम में इसमें अपने छोटे बच्चे को भी छिपा कर रखती है ताकि वो भीग न सके। गर्मी के मौसम में यह कड़ी धूप से भी बचाव करता है। असुर जनजाति महिलाएं बताती हैं कि पत्तों का उपयोग सिर्फ छाता बनाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लाह के पत्ते से ढेपे, पोटोंग और चुकड़ू भी बनाती है। जंगल में छाता ले जाना भूल जाने पर तत्काल पत्तों को जोड़कर ढेपे का निर्माण किया जाता है। वहीं पोटोंग का उपयोग असुर महिलाएं धान रखने के लिए करती हैं। इसमें रखा अनाज 3-4 वर्षाएं तक सुरक्षित रहता है और किसी तरह से अनाज को नुकसान नहीं पहुंचता या कीड़ा नहीं लगता है। वहीं घुंघू पहनने के बाद वज्रपात भी बचाव होता है। इसे पहनने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत आसमानी बिजली गिरने से नहीं होती है। विलुप्त हो रही असुर आदिम जनजातियां अब भी मुख्य रूप से पहाड़ों के किनारे बसे सुदूरवर्ती गांवों में रहती हैं। असुर जनजाति के लोग मुख्य रूप से जंगल और शिकार पर ही निर्भर है। इस समुदाय के लोगों की पहचान कुछ दशक पहले तक पत्थर को गलाकर लोहा बनाने को लेकर भी होती थी, लेकिन अब जीविकोपार्जन के लिए मुख्य रूप से वनोत्पाद और कृषि पर ही निर्भर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में असुर आदिम जनजाति से आने वाले लोगों की संख्या 22,459 है। असुरों की यह आम धारणा है कि बच्चे भगवान की देन है। यदि कोई स्त्री भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाती है, तो वो कभी मां नहीं बनेगी। इस जनजाति में बच्चों का जन्म अस्पताल की जगह घर में होता रहा है। हालांकि अब जागरूक होने के कारण कई परिवार के लोग अस्पताल भी जाने लगे हैं। असुर सजातीय विवाह करने वाले हैं, लेकिन इनमें एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। वहीं इस आदिम जनजाति परिवारों में दहेज प्रथा भी पुराने समय से चली आ रही है। जानकार बताते हैं कि दहेज की रकम 5 से 7 रुपए के बीच होती है। असुर पुरुषों का परिवार में ऊंचा स्थान होता है। इनका कोई लिखित रीति रिवाज या साहित्य नहीं है, इसलिए बड़े बुजुर्ग ही सामाजिक रीति रिवाजों के संरक्षक माने जाते हैं। असुरों में विश्वास है कि किसी भी स्त्री पुरुषों को एक निश्चित अवधि के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है और फिर भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। मृत्यु के बाद असुरों में शव को दफनाने और दाह संस्कार की भी परंपरा है।